बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर भी बड़ी बगावत जो है वो सामने आई है। इस हवाले से अंदर की क्या तफसीलात हैं, अंदर की क्या बातें हैं, वो हम आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान से 1 अरब रुपए करप्शन करने की इजाज़त मांगी गई है। ये मामला भी बड़ा दिलचस्प है। ये इजाज़त किसने मांगी है, इसकी तफसीलात से हम आपको इस वीडियो के अंदर आगाह करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मौलाना फजल रहमान को चैलेंज दिया गया है। मौलाना फजल रहमान को ये कहा गया है कि मौलाना साहब, आपकी बदमाशी को और आपकी सियासत को हम जूते की नोक पर रखते हैं। ये अल्फाज किसने इस्तेमाल किए हैं और ये चैलेंज किसने किया है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर जो है वो हम आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, आज के दिन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उसकी जानब हम बढ़ते हैं। वो डेवलपमेंट ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की जो सियासी जमात है उसमें फूट पड़ गई है। उसकी जो हंडिया है वो बीच चौराहे में फूट गई है और फरदौस आशिक अवान का तो ये भी कहना है कि मौलाना फजल रहमान की जो मंजी है उसके नीचे डांग फेर दी गई है। नाज़रीन, तफसीलात कुछ यूँ हैं, जो अंदर की बातें हैं वो कुछ यूँ हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो मौलाना मुफ्ती महमूद की वफ़ात के बाद इससे उसके अंदर 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप को जो है वो दरखास्ती ग्रुप कहा जाता था और दूसरे ग्रुप को जो है वो समीउल हक ग्रुप। फिर जब मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे मौलाना फजल रहमान सामने आए सियासत के अंदर, तो फिर उनके नाम से फे ग्रुप जो है मौलाना फजल रहमान ग्रुप के नाम से सामने आया। लेकिन इसी दौरान 80 और 90 की दहाई में आवाज़ें जो हैं उठती रहीं इस मोरूसी सियासत के ख़िलाफ़, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान थे, जो बुज़ुर्ग रहनुमा थे, जो सीनियर लोग थे, वो ये कहते थे कि ज़रूरी नहीं कि मौलाना मुफ्ती महमूद के बाद उसी खानवादे के हवाले ये जमात जो है उनके हवाले कर दी जाए। आवाज़ें इस हवाले से उठती रहती थीं और मुख्तलिफ ग्रुप भी बनते रहते थे, जैसे कि मौलाना अजमल कादरी का भी एक ग्रुप था और इसके साथ साथ जो है वो दरखास्ती ग्रुप का तो मैंने आपके सामने जिक्र इससे पहले किया। इसके साथ साथ जो बलोचिस्तान के अंदर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम में से आवाज़ें उठती थीं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब की एक अपनी आवाज़ थी, मौलाना शिरानी इस हवाले से जो है वो बड़ा अहम रोल अदा करते रहे। तो आज इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं कि मौलाना शिरानी जो जमीयत उलमा इस्लाम के 82 साला रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है, एक निजी महफिल के अंदर उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद फिर वो गुफ्तगू वायरल हुई, मीडिया के ऊपर जो है वो फैल गई और उसके बाद फिर हमारे ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की कि वाकई जो है वो पार्टी के अंदर इस वक्त इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं। मौलाना शिरानी जो कि अहम तरीन लोगों के साथ उस महफिल के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने ये फरमाया कि वो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कई पॉलिसियों से मुत्तफ़िक हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान को 5 साल रहना चाहिए, बल्कि उन्हें आइंदा भी मौका देना चाहिए, क्योंकि वो मुल्क को सही रुख पर जो है वो लेके जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को उन्होंने सिलेक्टेड करार दिया। मौलाना शिरानी ने यह कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं मौलाना फजल रहमान, लेकिन सबसे बड़े जो सिलेक्टेड हैं वो मौलाना फजल रहमान खुद हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने मौलाना फजल रहमान को झूठा भी करार दिया और उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो पैसे के ज़ोर पे, ताकतवर लोगों के ज़ोर पे जो है वो लोगों को आगे ला रहे हैं और जो असल क़यादत है उसको पीछे किया जा रहा है। और साथ उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो उनके तंजीमी रहनुमा थे, जो कारकुनान थे, उनको ये कहा कि बलूचिस्तान में जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम की नई इंतज़ामिया के साथ, नई तंजीम के साथ जो है वो दफातर वहाँ पर खोले जाएँ, क्योंकि वो मौलाना फजल रहमान की PDM की जो तहरीक है इसकी हमायत नहीं करते और ये वो इस्टेब्लिशमेंट से डील हासिल करने के लिए ये तहरीक चला रहे हैं। फिर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के ज़राए के हवाले से भी ये खबर सामने आ गई। हाफिज़ हुसैन अहमद कुछ दिन पहले भी जो है इस हवाले से बात कर चुके थे। उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर भी तनकीद की थी और जिस किस्म के बयान फ़ौज के ख़िलाफ़ दिए गए थे उसके ऊपर भी उन्होंने तनकीद की थी। उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया कि मौलाना फजल रहमान जो है वो ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर कर रहे हैं जिनके पास ज़्यादा मालो दौलत और पैसा है, उनको आगे ले जाया जा रहा है और सीनियर रहनुमाओं को पीछे किया जा रहा है। मौलाना शिरानी की उम्र 82 साल है और हाफिज़ हुसैन अहमद भी 1980 से पहले 1973 से जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर हैं। उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान तो 1980 के अंदर JUI में आए, मैं और मौलाना शिरानी उनसे कहीं पहले जो है इस जमात के अंदर मौजूद हैं। फिर इसी तरह जो एक और रहनुमा है मौलाना गुल नसीब, जो इससे पहले मीडिया टॉक के हवाले से खासे मशहूर रहे जमीयत में, उनकी जानिब से भी इख्तलाफात सामने आए। इस तरह से ये तीनों बड़े रहनुमा जो हैं मौलाना शिरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद और मौलाना गुल नसीब, इन्होंने जो है वो ऐलान बगावत बुलंद कर दिया है।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के खिलाफ। और मौलाना फजल रहमान जो कि इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते हैं, इमरान खान से वजारत उज़्मा में इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, उनकी अपनी सदारत के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है वो पार्टी के अंदर बगावत हो गई है, और जिससे निपटना उनके लिए अज़्ज़ ज़रूरी होगा, क्योंकि ये एक इंतहाई सीरियस मामला है। और पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग के बाद जो है वो JUI के अंदर भी क़यादत के मामले पर और इस्तीफ़ों के मामले पर जो है वो इख्तलाफात सामने आए हैं। दूसरी अहम तरीन बात नाज़रीन इस वीडियो में जो हमने आपको बतानी है, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तर्जमानों के इजलास की एक सदारत की, और ज़राए के मुताबिक उस इजलास के अंदर जो है तर्जमानों को ये कहा गया, टास्क दिया गया कि तमाम जो तर्जुमान हैं वो मुकम्मल तौर पे खुलकर जो है वो वाज़ेह अंदाज में अवाम को ये बताएं कि किस तरह अपोजिशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से डायरेक्ट राब्ते करके NRO मांगती रही नैब में तब्दीली के हवाले से। और एक इंतहाई अहम और दिलचस्प बात जो है वो जो इस हवाले से सामने आई वो ये है, जिसका इंकशाफ मौलाना जो है माफ़ कीजिएगा जिसका इंकशाफ जो है वो शिबली फराज साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी किया। उन्होंने ये कहा कि 38 के करीब शिके हैं जो नैब का कानून है, और इसमें से 34 जो शिके हैं वो अपोजिशन की जमातें मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब और उनकी जो बाकी क़यादत है वो तब्दील कराना चाहती थी। और इसमें इंतहाई जो अहम तरीन बात है करप्शन के हवाले से वो ये है कि ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि 1 अरब रुपए तक की जो करप्शन है उससे सरफ़े नज़र किया जाए, उसको माफ़ किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, और नैब जो है वो सिर्फ 1 अरब रुपए से जो ज़्यादा की करप्शन है उसके हवाले से जो है वो तहकीकात करे। इस शिक को तब्दील करने का जो मुतालबा अपोजिशन की जानिब से सामने आया, उससे नाज़रीन आप ये सोच सकते हैं कि अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म करने के हवाले से किस हद तक संजीदा है कि वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि 38 में से 34 जो शिकें हैं वो तब्दील कर दी जाएँ, और 1 अरब रुपए की जो करप्शन है उसकी उन्हें इजाज़त दे दी जाए। तो यही वो मामला है जिसकी तरफ बारहा इमरान खान ने भी जिक्र किया कि अपोजिशन जो है वो उनसे NRO मांगना चाहती है, जो वो उन्हें किसी सूरत नहीं देंगे। दीगर मामला भी मौलाना फजल रहमान के साथ जुड़ा हुआ है। शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि मुल्क के अंदर 20 के करीब जो सियासतदान हैं उनकी जानों को ख़तरात लाहक हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो है वो मौलाना फजल रहमान की जानिब भी इशारा किया और कहा कि माजी में भी उनके ऊपर जो है वो हमला हो चुका है, और अभी भी थ्रेट अलर्ट्स हैं इस हवाले से कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनकी जान को जो है वो ख़तरा दरपेश है। इसी हवाले से इसी चीज़ के साथ मौलाना फजल रहमान के साथ जो जुड़ी एक और ख़बर है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया गुफ्तगू है जो कि उन्होंने इस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर की। उनके साथ जो है वो गंडापुर वज़ीर जो है अलमीन गंडापुर वो भी मौजूद थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये चैलेंज किया मौलाना फजल रहमान को कि आप हमें इस्तीफ़ों की धमकियां देते हैं, आप 1 फरवरी छोड़ें, आप कल ही इस्तीफ़े दें और अगले ही दिन जो है वो इस्लामाबाद में आएँ, हम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने मौलाना फजल रहमान की जो सियासत है उसको बदमाशी करार दे दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान आपकी जो सियासत है, आपकी जो बदमाशी है, हम उसको जो है वो जूते की नोक पे रखेंगे। और मेज़ पर हाथ मारते उन्होंने कहा कि आप एक मरतबा इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएं, फिर आपको पता चलेगा कि कितने 20 का 100 होता है। तो ये वो तमाम तर अहम तरीन मालूमात हैं, अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट्स हैं। सर्द मौसम में पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है वो गर्म होता जा रहा है, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों और इसके साथ साथ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को भी तमाम तक बर वक्त जो मालूमात हैं, मुसद्दका जो इतलात हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, वो अपनी इन वीडियोज़ के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश करें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये लिंक भी शेयर कीजिए। बहुत जल्द नई और अहम वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।